दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेदांतु केमिस्ट्री में। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, तो पहले तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं आसान क्वेश्चन से, फिर लास्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन नहीं करते, या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी वो सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं वीडियो में ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं बोलना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता है कि ये वीडियो खुद लंबी बनने वाली है। ठीक, तो बिना कुछ बोले हुए मैं सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, तो देखते हैं कैसे कैसे है हमारा क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बिंदु ए है, ठीक, और यहाँ पे बिंदु बी है। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर में प्रतिरोध जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो प्रतिरोध जो होते हैं वो दो क्रम में जुड़े होते हैं। पहला क्रम होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, यदि जब पहला प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध से ऐसे सीधे ही जुड़ा रहेगा, ठीक, तो उसे हम लोग बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। और समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर प्रतिरोध है, ठीक, तो दो प्रतिरोध ऐसे रहेंगे, मान लो दो या दो से अधिक, तो दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर रहेंगे। ठीक, तो उस प्रकार के संयोजन में क्या करेंगे हम लोग, उसे समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या रहेगा, एकदम एक ही रेखा में सभी प्रतिरोध रहेंगे। और जो समांतर क्रम संयोजन होगा उसमें रेखा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या फिर अगर इसको परिभाषित करना होगा कि श्रेणी क्रम क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में मान लो कि ये हमारा 4 ओम का एक प्रतिरोध है, ठीक, तो इसका जो पहला सिरा यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है, तो जो पहला सिरा पहला प्रतिरोध है, इसका जो दूसरा सिरा है, ये पहला प्रतिरोध, इसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध हो गया, इसके दूसरे सिरा से जुड़ा रहेगा। ठीक, इसी प्रकार जो दूसरा प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा। ठीक, तो अगर इस प्रकार मतलब इस प्रकार सभी प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो उस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और यदि, ठीक, सभी प्रतिरोध का जितने भी प्रतिरोध रहेंगे, सभी प्रतिरोध का मान लो कि यहाँ पे एक पहला प्रतिरोध है, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है, ये हमारा चौथा प्रतिरोध है। ठीक, तो यदि सभी प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, ठीक, किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, और जो दूसरा सिरा होता है सभी प्रतिरोध का वो किसी दूसरे बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और ये प्रतिरोध हमेशा एक दूसरे के समांतर दिखते भी हमको है। तो पर इतना तो आपको समझ में हो गया कि कब हमारा श्रेणी क्रम संयोजन रहेगा, कब समांतर क्रम संयोजन रहेगा। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन हमें ये दिख रहा है और ये हमारा जो है क्वेश्चन ये समांतर क्रम संयोजन है। तो श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है वो R बराबर होता है, R को हम लोग प्रतिरोध से, ठीक, इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका हिंदी होता है प्रतिरोध। तो R यदि हमें श्रेणी क्रम मतलब जितने भी प्रतिरोध हैं उनको अगर हमें श्रेणी क्रम में निकालना होगा तो उनका फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे करके जितना नंबर प्रतिरोध करेगा उतना तक हम लोग ले जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार यदि हमारा प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 के बटा R बराबर 1 के बटा R1 प्लस 1 के बटा R2 प्लस 1 के बटा R3। ठीक, ऐसे करके जितने भी रहेंगे उनको हम लोग जोड़ते जाएंगे। ठीक, तो ये समांतर क्रम के लिए होता है फार्मूला और एक इसके लिए होता है श्रेणी के लिए। ठीक, तो इतना तो हमको पता चल गया कि श्रेणी के लिए हम लोग ए वाला फार्मूला यूज करेंगे और समांतर के लिए ए वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे जुड़ा रहता है ये भी आपको बता दिया और समांतर क्रम प्रतिरोध में कैसे रहते हैं, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब जो पहला प्रतिरोध जो यहाँ पे पहला परिपथ आपको दिख रहा है इसमें सभी प्रतिरोध कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर मान लो कि जो 4 ओम का यहाँ पे प्रतिरोध है इसको R1 बोल दें, इसको R2 बोल दें और इसको R3 बोल दें और इसको R4, ठीक, R4 बोल दें। अब ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो अगर ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध अगर हम लोग निकालेंगे
तो उनका फार्मूला क्या लगाएंगे, मान लो पूरे परिपथ जो यहाँ पर पूरा परिपथ है, ठीक, ओके, उसका पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध हो ये कितना है, कैपिटल आर, ठीक। तो यहाँ पर टोटल कितने परिपथ, कितने प्रतिरोध दिख रहे हैं, 1 2 3 4 प्रतिरोध दिख रहे हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3 प्लस R4, यहाँ पर कुल 4 प्रतिरोध दिख रहे हैं। अब इनको हम लोग कैसे लिखना होगा हमें, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तब R1 हमने किसको माना है, 4 ओम को, R2 8 ओम को, R3 12 ओम को, R4 24 ओम को। तो इसके जगह पे हम लोग ये सब वैल्यू क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 की जगह पे 4 प्लस R2 की जगह पे कितना हो जाएगा 8, R3 की जगह पे 12, ठीक, और प्लस R4 की जगह पे 24। तो इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना ओम आएगा हमारा, 4 प्लस 8, 8 4 12 हो गया, 12 में 12 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 में 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 48 ओम, ठीक। अब हम लोग इस वाले परिपथ को देखते हैं। तो जो ये हमारे यहाँ पे सेकेंड परिपथ दिख रहा है, यहाँ पर 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, R2, मतलब यहाँ पर चारों जो ओम का वैल्यू है वो सभी सेम ही दिख रहे हैं, जैसे कि R1 R2 सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सभी प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में लिख दिया और यहाँ पे समांतर क्रम में कर दिया है। तो यहाँ पर R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 ओम, R2 का वैल्यू 8 ओम, RC का वैल्यू 12 ओम और R4 का वैल्यू 24 ओम, ठीक। यहाँ पर क्या लिख दो 24 ओम, ठीक। तो सेम सभी का वैल्यू है। अब इसके लिए हमने समांतर क्रम के लिए आपको क्या फार्मूला बताया, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक। तो तुल्य प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/r बराबर R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 बराबर 1/R1 का जो वैल्यू है वो क्या है 4 प्लस 1/R2 का जो वैल्यू है वो 8 प्लस 1/R3 का जो वैल्यू है वो 12 प्लस 1 जो R4 का वैल्यू है वो क्या है 24 ओम, ठीक। अब देखो यहाँ पर जितने भी प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में रहेंगे तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब उनके वैल्यू को हमने लिख दिया R1 प्लस R2 RC और R4, ठीक। अब हम जो यहाँ पे 4 8 12 और 24 ये जितने नंबर हैं इन चारों नंबर का हम लोग क्या निकाल देंगे एलसीएम, ठीक। तो 4 8 12 और 24 का यदि एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 से हम लोग डिवाइड कर दे तो 2 बार में और यहाँ पे 4 टाइम्स में, यहाँ पर 6 टाइम में और यहाँ पे 12 टाइम्स में। फिर 2 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 1 बार में और यहाँ पे 2 बार में, यहाँ पर 3 बार में, यहाँ पे 6 बार में, ठीक। अब फिर इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 1 बार में जाएगा 2 और यहाँ पे 3 नहीं जाएगा और यहाँ पे 3। फिर इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 1 1 1 1। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो इनका जो चारों नंबर है 4 8 12 और 24 इनका एलसीएम कितना आ रहा है 24, ठीक। अब 4 से 24 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 प्लस 8 से 24 में भाग देंगे तो 3 बार में, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 प्लस 12 से 24 में भाग देंगे 2 बार में, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 प्लस 24 से 24 में भाग देंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, ठीक। तो 6 3 9 2 11 1 12, 12 की बटा क्या हो जाएगा 24। एक इसका वैल्यू हमने निकाला 1 की बटा R बराबर हमारा क्या आ गया 12 की बटा 24, ठीक, ये आ गया। इसका मतलब अगर हम लोग R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया R ऊपर चला गया, ठीक, R क्या हो गया ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 24 के बटा 12, क्योंकि आप 10th में तो इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। अब 24 में 12 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में, ठीक। तो अगर समांतर क्रम में संयोजन ऐसे दिया रहेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 के बटा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने भी प्रतिरोध रहेंगे ये वाला, और श्रेणी क्रम में रहेगा तो सीधे सीधे उनको ऐड करना रहेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
अब देखिए जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है उसमें देखिए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमको निकालना है। अगर यहाँ पर हम लोग ए वाला जो प्रतिरोध है 2 ओम का, इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें, ठीक, और इसको R3 यदि हम लोग मान लें, ठीक, तो यहाँ पर देखने में हमको क्या दिख रहा है, R1 जो प्रतिरोध है और R2, ठीक, इसका जो यहाँ पर प्रतिरोध है ये क्या है, ये प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर मिला है और ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका जो पहला सिरा है ये किसी एक बिंदु पर, और इसका जो दूसरा सिरा है ये दूसरे बिंदु पर, और इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, और ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे में समांतर भी तो हमको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों R1 प्रतिरोध और R2 प्रतिरोध को हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम के लिए। तो समांतर क्रम के लिए जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, 1 के बटा R बराबर 1 के बटा R1 प्लस 1 के बटा R2, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 ही प्रतिरोध है इसलिए हम केवल 2 ही प्रतिरोध को लेंगे, 1 के बटा R1 प्लस 1 के बटा R2। अगर यहाँ पर 3 प्रतिरोध होते हैं तो 1 के बटा R2 के बाद 1 के बटा R3 भी हम लोग कर देते हैं, ठीक। अब 1 के बटा R1 का वैल्यू हमारा कितना है 2 ओम, तो 2 लिख देंगे, प्लस 1 के बटा R2 का जो वैल्यू है वो कितना है 2, ठीक, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसका मतलब 2 और 2 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 प्लस, इसी तरीके से इस 2 से इसको भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब 1 1 जोड़ देंगे तो 2 के बटा क्या हो जाएगा 2। अब 2 से 2 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो 1 के बटा R1, 1 के बटा R1 नहीं, 1 के बटा R बराबर कितना आ गया हमारा 1, ठीक। अब R का वैल्यू निकालना होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, R का वैल्यू निकालना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 के बटा 1, इसको तो 1 के बटा 1 भी तो लिख सकते हैं, तो R को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, तो R का मान क्या हो गया 1 ओम। केवल यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो ये प्रतिरोध परिपथ दिख रहा है केवल उसका प्रतिरोध, अब हमें ये प्रतिरोध मिल गया। तो अगर इन दोनों प्रतिरोध को हमने जोड़ दिया और 1 ओम आया तो इसका मतलब जो ये यहाँ पर प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ वो इससे किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध मान लो ये 1 ओम का है तो इससे पहले सिरे से जुड़ा रहेगा, तो ये 2 और 1 ओम ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, ठीक। तो अब क्या लिखोगे आप कि ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में हम लोग सीधे सीधे जोड़ देते हैं, तो 2 प्लस 1 ओम जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 ओम, ठीक। तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। हमने अभी जो एग्जाम्पल आपको दिया था वहाँ पे समझाया था कि यदि श्रेणी क्रम में संयोजन तब होगा जब क्या होंगे, पहले प्रतिरोध का, ठीक, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार का यदि संयोजन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। तो मान लो कि इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं, और हमें प्रतिरोध A व B के बीच निकालना है, A व B के बीच, ठीक, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच हमें प्रतिरोध निकालना है, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे R1 ये प्रतिरोध का पहला सिरा हो गया, ये प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, तो इस वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो दूसरा प्रतिरोध है उसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब R1, R2 और R3 तीनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो अगर हम लोग केवल यहाँ से यहाँ तक के बीच में निकालें, मतलब कि देखो A D C B, तो अगर हम लोग यहाँ पर निकालें कि A से B तक के बीच, ठीक, यहाँ से यहाँ तक के बीच का यदि प्रतिरोध निकालें, मान लो कि R, तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3, ठीक। तो R1 का जो वैल्यू है कितना है 10, R2 का जो वैल्यू है वो कितना है 10, और R3 का जो वैल्यू है वो भी कितना है 10 ओम। तो अगर तीनों को लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 ओम। तो R का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 30 ओम। अब देखो कि मान लो कि जब हमने इन तीनों को जोड़ दिया तो हमारा 30 ओम का,
अब जो ये परिपथ बना वो कैसा बना हमारा, वो परिपथ अब हमारा बन गया ऐसा। इन तीनों को जोड़ने पर हमारा कितना ओम आया प्रतिरोध। ठीक, तो ये जो अब हमारे परिपथ बन गया वो ऐसा परिपथ बन गया। ठीक, जिसमें कि जो आर हम लोग निकालें बराबर कितना निकालें 30 ओम, तीनों को जोड़ने पर 30 ओम, और जो यहाँ पर एक था आर डैश मान लो वो कितना ओम है 3 ओम। ठीक, तो अब ये दोनों किस क्रम में होंगे समांतर, क्योंकि जो पहला प्रतिरोध है, ठीक, इसका पहला जो सिरा है वो किसी एक बिंदु पर मिल रहा है और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। तो अब हम लोग जब यहाँ पर निकालेंगे आर डबल डैश मान लो, लिखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य क्या लिखेंगे प्रतिरोध। तो ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या है आर डैश है। तो आर डैश बराबर हम लोग क्या लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो ये जो दोनों प्रतिरोध है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में का जो संयोजन होता है तो वो कैसे होता है, जो फार्मूला अभी हमने आपको बताया, तो 1 के बटा आर डबल डैश। आर डबल डैश हमने यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि आर वैल्यू हमने पहले ही मान चुका है और आर डैश पहले ही मान चुका है। ठीक, तो इसलिए आर डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 के बटा आर प्लस 1 के बटा आर डैश। तो 1 के बटा आर, आर का वैल्यू यहाँ पर कितना है 30 ओम, तो 1 के बटा आर का वैल्यू कितना है 30 प्लस 1 के बटा आर डैश का जो वैल्यू है वो कितना है 3। अब इन दोनों का हम लोग संयोजन करेंगे, 30 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। अब 30 से 30 में भाग देंगे 1 हो जाएगा प्लस, अब 3 से 30 में भाग देंगे 10, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10। तो अब 10 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 के बटा 30। इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि 1 के बटा आर डबल डैश का वैल्यू क्या हो गया 11 के बटा 30। ठीक, इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, आर डैश का वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आर डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा 30 के बटा क्या हो जाएगा 11, क्योंकि आर ऊपर जा रहा है तो ये 30 भी क्या होगा ऊपर जाएगा और 11 क्या हो जाएगा नीचे। तो ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा 30 के बटा 11 ओम। ठीक, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे चौथे क्वेश्चन को। अब चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ए व बी तथा ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सोच लेंगे कि ए बी और ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए बी का अलग से हम लोग निकालेंगे और ए सी का अलग से तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो मान लो सबसे पहले क्या पूछता है ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक, हमें इसके और इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इसका मतलब क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि अगर इसको हमने मान लिया तो जो 6 ओम है और जो यहाँ पे 6 ओम है, ठीक, वो क्या हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये जो पहला प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध से पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर इसको हम लोग R1 मान लें, इसको R2 मान लें और इसको R3 मान लें, तो अगर ए व बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक, तो ये जो R1 और R2 ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे और जो R3 है, ठीक, ये हमारा किस क्रम में हो जाएगा समांतर क्रम में। ठीक, तो अगर हमको जी लिखना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले R1 निकालेंगे। नहीं, R1 R2 और R3 तो हमने मान ही लिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक, तो उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, मान लो कि R1 डैश, नहीं R1 नहीं R डैश से लिख लेते हैं। ठीक, तो R डैश से इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 6 ओम और 6 ओम दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, हमारा श्रेणी क्रम में। तो 6 ओम और 6 ओम को हम लोग जोड़ेंगे तो अगर R डैश बराबर हमको क्या लिखना पड़ेगा, R डैश बराबर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर R डैश बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू क्या है 6 प्लस R2 का वैल्यू जो है वो 6, तो 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना ओम हो जाएगा 12 ओम। ठीक, ये हमारा हो गया। अब जो हमारा ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध को हमने मान लिया R। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो उसको मान लिए R,
तो अब इसका जो तुल्य प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में होते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1 के बटा आर, ठीक, बराबर क्या होता है 1 के बटा ये दोनों जो प्रतिरोध, इन दोनों को जो जोड़ने पर हमारा वैल्यू आया आर डैश, ठीक, उसको हम लोग लिख देंगे 1 के बटा आर डैश प्लस इसको हमने क्या मान लिया आर थ्री, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 1 के बटा आर थ्री। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 के बटा आर डैश का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 12 ओम, तो 12 लिख देंगे प्लस 1 के बटा आर थ्री का जो वैल्यू है वो कितना है 3, तो 12 और 3 का जब हम लोग लेंगे एलसीएम तो ये कितना आएगा 12 ही आएगा। अब 12 से 12 में भाग देंगे एक का गुणा एक में करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, प्लस 3 का 12 में भाग देंगे तो आएगा 4, 4 का गुणा एक में करेंगे तो 4, ठीक, तो 4 1 5 हो जाएगा, तो 1 के बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के बट्टा 12। अब यहाँ पे 1 के बट्टा आर बराबर क्या हो जाएगा 5 के बट्टा 12। इसका मतलब अगर हम लोग आर का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा 12 के बट्टा 5 ओम, ठीक, इतना हो गया। अब हमने जो निकाला है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, अब हमको किसके बीच निकालना है ए व सी के बीच, तो ए व सी के बीच हमारा तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R1 और R3 किस क्रम में हो जाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन यदि हम लोग निकालेंगे तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा R डैश, यहाँ पर लिखना होगा चूंकि यदि हम लोग ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो उसके लिए R3 तथा R1 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, इसलिए R डैश बराबर, ठीक, R डैश बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा R1 का जो वैल्यू है वो 6 ओम है और R3 का जो वैल्यू है वो कितना है ओम है 3, तो इसका मतलब दोनों का जो जोड़ने पर आएगा 9 ओम, तो R डैश का मान क्या हो गया 9 ओम। अब ये जो यहाँ पे 6 ओम है, क्योंकि ए सी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो ये जो 6 ओम होगा इन दोनों से समांतर क्रम में जुड़ा होगा, ठीक, इन दोनों से किस क्रम में जुड़ा होगा समांतर क्रम में। तो अगर हम लोग निकालेंगे ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तो एक किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के संयोजन का सूत्र क्या होता है 1 के बटा आर बराबर 1 के बटा, ठीक, कौन कौन से जो यहाँ पर रिजल्टेंट आया जो हमारा आर डैश आया, ठीक, ओ और जो यहाँ पर R2 है ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे समांतर, तो R डैश का वैल्यू कितना है 1 के बटा R डैश हम लोग लिख देंगे प्लस 1 के बटा R2, ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो 1 के बटा R डैश का जो वैल्यू है वो 9 ओम, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे प्लस 1 के बटा R2 का जो वैल्यू है वो कितना है 6 ओम, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब 9 और 6 का लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 6 का एलसीएम मान लो यहाँ पर हम लोग साइड में ले लेते हैं, तो अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, तो 3 दूनी 6 बार 36 18, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 18, ठीक। अब 9 से 18 में भाग देंगे कितनी बार में 2 बार में, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 6 से 18 में भाग देंगे 3 बार में, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, ठीक। इतना आप लोग 10th या 12th में हो तो समझ में तो आता ही होगा, ठीक। तो 1 के बटा आर बराबर क्या हो जाएगा 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के बटा 18। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है आर, ठीक, तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 18 के बट्टा 5 ओम। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो अगर हमको देखना होगा तो सबसे पहले परिपथ जो हमारा अगर कोई भी परिपथ रहेगा अगर वो किसी बंद परिपथ के रूप में, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग उसको तोड़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो क्योंकि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में दिख रहे हैं, ठीक। और अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो नया परिपथ बनेगा उसको और ये जो परिपथ है ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा और जो नया प्रतिरोध बनेगा उसका पहला सिरा यहाँ पे और दूसरा सिरा यहाँ पे होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे समांतर प्रतिरोध। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो देखो अगर मान लो कि इसको हमने R1 मान लिया, इसको हमने R2 मान लिया, इसको हमने R3 मान लिया, ठीक, और इसको R4 इसको R5 मान लिया, ठीक। तो मान लो कि R1 और R2 ये क्या होंगे समान श्रेणी क्रम में, ठीक। तो R डैश बराबर हम लोग क्या लिखेंगे क्योंकि R
ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 4, 4 और 2 बराबर कितना हो जाएंगे 6 ओम। ठीक, 4 और 2 6 ओम हो जाएंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, आर बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहेंगे सबको हम लोग सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे दोनों श्रेणी क्रम में, इसलिए हमने सीधे सीधे जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक, अब जो R3 है, ये जो R डैश हमें प्रतिरोध मिला है, ठीक, मान लो कि यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 6 ओम का हमारा जो प्रतिरोध है वो, और ये 2 है R3, ये दोनों क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम की जो संयोजन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो ये फार्मूला होता है कि 1 के बटा R बराबर 1 के बटा, ठीक, 1 के बटा जो यहाँ पर प्रतिरोध हमें 6 ओम का मिला है वो, और जो यहाँ पे प्रतिरोध, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाए तो 1 के बटा R1, ठीक, क्योंकि ये R1 का वैल्यू है, R डैश का वैल्यू है, और 1 के बटा प्लस, बीच में प्लस लगाएंगे, प्लस 1 के बटा R3। ठीक, तो अब इसको हम लोग निकालेंगे तो 1 के बटा R1 का वैल्यू कितना आया है, R1 का वैल्यू, R डैश का जो वैल्यू है वो कितना आया हुआ है 6 ओम, प्लस 1 के बटा R3 का जो वैल्यू है वो कितना है 6 ओम। ठीक, तो यहाँ पे 6 कर दी। अब 6 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 से 6 में भाग देंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, प्लस फिर 6 से भाग दिए 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। तो इसका मतलब 1 के बटा R बराबर क्या आ जाएगा, 1 के बटा R बराबर आ जाएगा 2 के बटा 6। अब R को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R बराबर 6 के बटा 2। अब 2 से 6 में भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 ओम। ठीक, ये हमारा ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल गया। ठीक, ए व बी के बीच, लेकिन हमें किसके बीच का प्रतिरोध निकालना है, पूरे परिपथ का। ठीक, तो ये जो हमारा तैयार हुआ जो परिपथ, अगर मान लो कि ये जो परिपथ तैयार हुआ तो ये हमारा एक परिपथ ऐसे हो गया, ठीक, जिसका मान हमारा कितना है 3 ओम। इन तीनों को जोड़ने पर 3 ही ओम हमारा आया है, तो यहाँ पे 3 ओम मान लो कर लिए। ठीक, अब इसको ऐसे आगे बढ़ाने पर हमारे दो प्रतिरोध ए और ए दिख रहे हैं हमको। ठीक, यही दोनों प्रतिरोध दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्रतिरोध और ए तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर, क्योंकि हमें पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालना है, ना कि जो यहाँ पर ए और बी का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक, पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालना है, तो पूरे परिपथ के लिए तो ये तीनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं, क्योंकि ये मान लो इसको हमने पहला प्रतिरोध अब मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, इसको तीसरा मान लिया, तो यहाँ पे जो इसका दूसरा सिरा है वो इसके तो पहले सिरे से मिल रहा है, और इसका जो दूसरा सिरा है ये तीसरे के पहले से मतलब इसका मतलब पूरा प्रतिरोध अगर परिपथ का निकालेंगे तो हमारे तीनों तो अब श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो लिखेंगे अब हम लोग क्या, अब हम लोग लिखेंगे कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बराबर R। तो R बराबर क्या कर देंगे हम लोग, इसको हमने R4 माना था और इसको R5, तो R4 प्लस R5 और जो हमने R निकाला, ठीक, प्लस R। ठीक, तो इसको हम R डबल डैश मान लेते हैं कि हम लोग जो निकाले वो क्या निकाले हैं R डैश, तो R डबल डैश यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक, अब ये तीनों जो प्रतिरोध है वो किस में है, श्रेणी क्रम में। तो R4 का जो वैल्यू आया है वो कितना हमारा आया है, R4 का वैल्यू जो दिया है वो 6 ओम दिया है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, प्लस R5 का जो वैल्यू है वो कितना है 1 ओम, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, प्लस R डबल डैश की जो वैल्यू निकाले हम लोग 3, तो 6 1 7 3 10, पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया 10 ओम। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। अब हम लोग 6वां क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ती रहिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम अगला जो प्रयास करेंगे वो इससे भी बेटर करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6वें क्वेश्चन में पूछता है कि ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ए व सी के बीच हमें अगर तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और सी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए वाला जो 2 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध है, ये दोनों तो हमें श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा सिरा ये पहला सिरा, और यहाँ पर देखो 6 ओम और 2 ओम, ये दोनों भी हमें
श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो जो हमारा प्रतिरोध आएगा, ठीक, ओ प्रतिरोध और जो हमारा 12 ओम का ये प्रतिरोध है और इन दोनों को जोड़ने पर जो प्रतिरोध है वो, ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। ठीक, तो हमें तो ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध पता चल जाएगा। तो देखते हैं, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं R1, R2, R3, R4 और R5। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे, चूंकि चित्र में R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। ठीक, अब जो R1 और R2 श्रेणी क्रम में है तो इसको R डैश हम लोग मान ले रहे हैं। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो R1 की जो वैल्यू है वो कितना ओम है? 2, प्लस R2 की जो वैल्यू है वो भी 2 ही ओम है। ठीक, तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा? 4 ओम। अब यहाँ पर देखिए कि चित्र में फिर हमको क्या दिख रहा है? R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, इसका मतलब R डबल डैश अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R3 प्लस R4। तो R3 का वैल्यू क्या है? 6 ओम, प्लस R4 का जो वैल्यू है वो 2 ओम। तो 6 2 8 ओम हमारा हो जाएगा। ठीक, अब जो परिपथ हमारा बन के तैयार होगा वो हमारा इस तरीके का होगा। देखो, वो जो परिपथ होगा, मान लो ए और सी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो जो परिपथ हमारा बन के तैयार होगा वो किस तरीके का होगा? हमारा वो हमारा जो परिपथ बन के तैयार होगा ना, वो हमारा इस तरीके का होगा। और यही ए व सी के बीच हमें प्रतिरोध निकालना है। तो जो इसको मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा R डैश, और ये क्या हो जाएगा? R डबल डैश, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? R5। ठीक, तो ये R5 हो गया। तो R जो डैश का वैल्यू है वो 4 ओम हमने निकाला है। ठीक, R5 का वैल्यू जो हमारा है वो क्या है? 12 ओम, और जो R डबल डैश है ये क्या हो गया? 8 ओम। ठीक, तो यहाँ पर देखो 4 ओम, 12 ओम और 8 ओम, ये 3 प्रतिरोध अब हमारे हो गए। ठीक, तो ये तीनों प्रतिरोध अब हमें किस रूप में दिख रहे हैं? समांतर क्रम में दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों को हम लोग को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो 1 के बटा R, चूँकि यहाँ पर लिख दो, अगर आप लोग और बेटर करना चाहते हो तो लिख दो, चूँकि ए व सी के बीच, ठीक, R डैश, R डबल डैश, R डैश ये हो गया, R डबल डैश मतलब R डैश कौन सा हो गया? जो 4 ओम हम लोगों ने निकाला। R डबल डैश कौन हो गया? जो ये दोनों का निकाला 8 ओम, और R5, ये तीनों क्या हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो 1 के बटा R बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बटा R डैश प्लस 1 के बटा R डबल डैश प्लस 1 के बटा R5। इसका मतलब 1 के बटा R1 का जो वैल्यू R डैश का वैल्यू निकाले वो कितना था? 4 ओम, प्लस 1 के बटा R डबल डैश का जो वैल्यू निकाले वो कितना था? 8 ओम, प्लस R5 का जो वैल्यू है कितना है? 12 ओम। तो 1 के बटा 12। अब 4, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? देख लेते हैं कितना एलसीएम हमारा निकलता है। तो 4, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो 4 से डिवाइड कर दो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12, तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 एलसीएम इसका आएगा। 24 एलसीएम आ गया। अब 4 से 24 में भाग देंगे 6 बार में जाएगा, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6, प्लस 8 से 24 में भाग देंगे 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, 12 से 24 में भाग देंगे 2 बार में, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, तो 6 3 9 2 11 के बटा 24 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू है? हमारा जो ये वैल्यू आया है वो किसका वैल्यू आया है? 1 के बटा R बराबर आया है 11 के बटा
24। अब अगर हमको आर का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा 24 के बटा 11 ओम। ठीक, तो ये हमारा हो गया पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो ठीक ठाक लगी होगी। अब हम लोग अगला 7वां क्वेश्चन को देखेंगे। जो 7वां क्वेश्चन है उसमें देखो आपको 3 वर्ग दिख रहा होगा, एक वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। वर्ग क्या होता है, ऐसा मतलब चतुष्फलक या ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो ये वर्ग ही जैसा हमको दिख रहा है। ठीक, 3 वर्ग यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। इन तीनों में हमारा एक बिंदु यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए बी, इन्हीं ए व बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो अगर तीसरे वर्ग को देखें, तीसरे वर्ग को अगर हम लोग देखें, मतलब सीधे सीधे अगर हम मान लो कि हम लोग ए वाला फिगर देखें, ठीक, अगर ए वाला अगर हम लोग फिगर देखें तो ये हमारा तीसरा वर्ग है। ठीक, इसमें यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध दिया है, इसमें हमारा 2 ओम का प्रतिरोध दिया है, यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध दिया है और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 2 बिंदु है। ठीक, मान लो यहाँ पर कोई 2 बिंदु है। तो अगर इसके और इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो उसके लिए ए प्रतिरोध, ए प्रतिरोध, ए प्रतिरोध, तीनों तो हमें श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। अगर यदि इसके और इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो ए प्रतिरोध, ए प्रतिरोध, ए प्रतिरोध, ये तीनों हमें श्रेणी क्रम में दिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जिसके बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा उसको तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे और उसके आस पास जितने भी रहेंगे उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये हमें श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। अब बोलोगे कि ये तो इसके समांतर क्रम में होगा, लेकिन कब होगा समांतर क्रम में, जब यहाँ पर कोई प्रतिरोध दोनों के बीच में नहीं होता तब समांतर क्रम में होता। ठीक, यहाँ पर दोनों के बीच में प्रतिरोध है तो इसलिए समांतर क्रम में नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 ओम है क्योंकि यहाँ पर देखो पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हुआ, दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से, यहाँ पर तीसरा का दूसरा सिरा चौथे के पहले सिरे से। पहले सिरे से कहाँ जुड़ा है, यहाँ पर तो दूसरा सिरा आ गया ना। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे फिर इसको समांतर क्रम में। ठीक, तो लिखोगे यहाँ पर क्या, वर्ग तीसरे में, यहाँ पर R1 मान लो, इसको R2 मान लो, यहाँ पर R3 मान लो, यहाँ पर R4 मान लो, यहाँ पर R5, R6, R7, R8 और R9। ठीक, इतना। वर्ग तीसरे में क्या होगा कि 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। ठीक, R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने R डैश निकालेंगे हम लोग वो क्या किस रूप में होंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में होता है तो उसको हम लोग सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पर कितना ओम हमें मिल गया, 6 ओम। ठीक, अब जो ये 3 ओम का हमें दिख रहा है ये इसके समक्ष क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो अगर हम लोग R डबल डैश निकालेंगे तो किस रूप में हो जाएगा, 1 के बटा R डैश प्लस 1 के बटा इस तीसरे ओम को हमने क्या माना, R4, तो 1 के बटा R4 हो जाएगा। इसका मतलब 1 के बटा R डैश का जो वैल्यू निकला वो कितना है, कितना R डैश का वैल्यू निकाला, 6 ओम, प्लस R4 का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 ओम, तो 1 के बटा 3 ओम हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 ओम आएगा, 6 से 6 में भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, प्लस 3 से 6 में भाग देंगे 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, तो इसका मतलब 3 के बटा क्या हो जाएगा, 6, 3 के बटा 6 हो गया। अब हमें 1 के बटा R डबल डैश की वैल्यू मिली है, 1 के बटा R डबल डैश बराबर क्या मिला है, 3 के बटा 6। तो R डबल डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मतलब R डबल डैश ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, 6 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। इसका मतलब 3 से अगर 6 में भाग देंगे तो 2 ओम हो जाएगा। ठीक, ये 2 ओम हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा इतने का क्या हो गया, 2 ओम। तो यहाँ पर जहाँ पे हमें 3 ओम लिखा हुआ है,
अगर पीछे वाली चीज़ को हम लोग भूल जाए तो यहाँ पर हमारा कितना ओम का वैल्यू हो गया, 2 ओम। ठीक, इतना आप समझे। अब जो ये 2 ओम है, यहाँ पर 2 ओम आया और ये 2 ओम, ये तीनों फिर किस क्रम में जुड़ेंगे, किस क्रम में जुड़ेंगे, फिर श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर आर ट्रिपल डैश कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक बार डैश लगा दी, 2 बार, तो आर ट्रिपल डैश के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने R5 माना है 2 ओम को, तो R5 प्लस यहाँ पर जो 3 ओम लिखा वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 2 ओम के, क्योंकि यहाँ पर पूरा परिपथ का अब यहाँ पे जो प्रतिरोध हो गया वो क्या हो गया, R डबल डैश। तो R5 प्लस क्या हो जाएगा, R डबल डैश प्लस यहाँ पर R6। इसका मतलब क्या हो गया, R5 का जो वैल्यू होगा, R5 का वैल्यू कितना है, 2 ओम, प्लस R डबल डैश की वैल्यू 2 ओम, प्लस R6 की जो वैल्यू है वो 2 ओम। इसका मतलब फिर 6 ओम हो गया। अब फिर इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर 3 ओम है। तो अगर यहाँ पर अगर हमको आगे निकालना होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 के बटा, अब R 4 डैश हम लोग लगा दें, 1 के बटा, क्योंकि ये जो तीनों आए 6 ओम और जो यहाँ पर 3 ओम है, ये फिर समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो R ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा, R यहाँ पे 4 बार डैश लगाने के बाद ये किसके बराबर हो गया, 1 के बटा R ट्रिपल डैश प्लस 1 के बटा R, यहाँ पर 3 ओम है, ये किसका वैल्यू, R7 का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, R7। ठीक, R7 हो गया। इसका मतलब R ट्रिपल डैश प्लस R7, तो R ट्रिपल डैश का जो वैल्यू है वो कितना है, 6 ओम, तो 6 लग देंगे, प्लस R7 का जो वैल्यू है वो कितना ओम है, 3 ओम, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, 3 ओम। तो 6 और 3 का फिर एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। अब 6 से 6 में भाग दिए 1, 1 का गुणा 1 में किए 1, प्लस 3 से 6 में भाग दिए 2, 2 का गुणा 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 के बटा 6। तो 1 के बटा R 4 टाइम्स जो डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बटा 6। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, 6 के बटा 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 ओम। ठीक, तो यहाँ तक का जो यहाँ पे 3 ओम लिखा है, यहाँ पर अब कितना आ गया, फिर 2 ओम आ गया। अब जब हम लोग ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, 2 ओम, और जो ये पूरे पीछे से हम लोग जो प्रतिरोध सॉल्व करते हुए यहाँ तक आए, इसका मान क्या आया है यहाँ पर, 2 ओम। तो ये भी 2 ओम के बराबर हो गया और ये 2 ओम। तो अब जो 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये तीनों किस क्रम में हमके दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो अब हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, अब हम लोग लास्ट में लिखेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R8 प्लस R 4 टाइम्स डॉट, मतलब 4 टाइम्स डॉट का मतलब 4 बार यहाँ पर डॉट है, प्लस R9। ठीक, अब ये तीनों R8 का वैल्यू है क्या, 2 ओम, प्लस R 4 टाइम्स डॉट का जो वैल्यू है वो 2 ओम, प्लस R9 का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 ओम। तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 4 6 ओम पूरे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक, तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन था, जो कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो कि आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे 8वें क्वेश्चन को। तो 8वां जो क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमको जो यहाँ पर ए है, ठीक, ए और यहाँ पर बी दिख रहा है, इन दोनों बिंदु के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आपको सीधे सीधे देखने पर क्या दिख रहा होगा कि जो 1 ओम है 1 ओम, ये दोनों हमें श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, और यहाँ पे 2 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। फिर जो ये दूसरा ब्रैकेट बना है इसमें भी 1 ओम श्रेणी क्रम में, यहाँ पे 2 2 ओम श्रेणी क्रम में, फिर इसमें भी वही चीज़ हुआ है। ठीक, इसका मतलब कि ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे, और अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद जो प्रतिरोध आएगा, ठीक, और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो प्रतिरोध आएगा वो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। देखते हैं इसको कैसे करेंगे, फिर आपको खुद समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर मान लो कि अगर हम लोग, ठीक, R1 R2 R3 और R4 इन चारों प्रतिरोध को ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो केवल यहाँ से यहाँ तक की बातें हम लोग करते हैं, तो कैसे होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि R1 और R2 लिखो। अगर लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत चित्र में
R1 व R2, ठीक, ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में, क्रम, तथा R3 व R4 भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक, इतना हम लोग लिख देंगे। तो जो हमारा R डैश आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते क्या है कि श्रेणी क्रम में सीधे सीधे हम लोग जोड़ देते हैं प्रतिरोधों को। तो R1 का जो वैल्यू है वो 1 ओम है और R2 का जो वैल्यू है वो भी 1 ओम है। तो R डैश का जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा? 2 ओम, ठीक। अब यहाँ पर 2 ओम 2 ओम ये भी किस रूप में? श्रेणी क्रम में, तो इनको भी हम लोग श्रेणी क्रम में ही जोड़ देंगे। तो R डबल डैश, ठीक, R डबल डैश इसको मान लिया हम लोग। तो यहाँ पर R3 प्लस R4 बराबर क्या हो जाएगा? R3 का जो वैल्यू है वो कितना ओम है? 2 ओम, प्लस R4 का जो वैल्यू है वो कितना ओम है? 2 ओम। तो R डबल डैश का जो वैल्यू आ गया वो 4 ओम। अब इन दोनों को जोड़ने पर जो प्रतिरोध आया, मान लो कि 2 ओम का है, तो यहाँ पर जो दोनों को जोड़ने के बाद ये 2 ओम का आ गया, और यहाँ पर जो इन दोनों को जोड़ने के बाद आया वो क्या आ गया? 4 ओम। तो अब ये जो 2 ओम है और ये जो 4 ओम है, ये एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में, ठीक, ये दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर ये जो पहला ब्रैकेट है, ठीक, अगर इसको हम लोग पहला ब्रैकेट बोलें, इसको दूसरा बोलें और इसको तीसरा बोलें, तो जो पहला, दूसरा और तीसरा है, तो पहले वर्ग में, ठीक, यहाँ पे पहले वर्ग में, ठीक, पहले वर्ग में जो हो जाएगा उसके लिए देखेंगे तो क्या होगा कि जो 2 ओम और 4 ओम ये समांतर क्रम है, तो पहले वर्ग के लिए हम लोग 1 के बटा, ठीक, यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं? R ट्रिपल डैश। तो R ट्रिपल डैश जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 के बटा R डैश, ठीक, प्लस 1 के बटा R डबल डैश। ये दोनों क्योंकि समांतर क्रम में है, तो इनका R डैश का जो वैल्यू हमने निकाला है 2 ओम, प्लस R डबल डैश का जो वैल्यू निकाला वो हमने 4 ओम। तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 आएगा। अब 2 से डिवाइड करो 4 को तो 2 बार में जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करो तो 1, प्लस 4 से 4 में डिवाइड करो तो 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 के बटा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 के बटा R ट्रिपल डैश का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 3 के बटा 4। इसका मतलब R ट्रिपल डैश का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 4 के बटा 3, क्योंकि ये R ट्रिपल डैश ऊपर जाएगा तो ये 4 भी ऊपर जाएगा, तो 4 के बटा 3 वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पर इसका वैल्यू इतना आ गया, ये पूरे परिपथ का, ठीक, ये पूरे परिपथ का इतना वैल्यू आ गया। अब जो यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध है, ठीक, जो दूसरा प्रतिरोध है उसका पूरे परिपथ का कितना वैल्यू आया? क्योंकि यहाँ पे 1 ओम 1 ओम, ठीक, यहाँ पर 2 ओम 2 ओम, यहाँ पर फिर 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक। तो पूरा जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि सेम परिपथ है। तो यहाँ पर लिखोगे क्या आप लोग? क्योंकि सेम ही चीज़ आपको दिख रही है सब में, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वर्ग, ठीक, दूसरा तथा तीसरा का तुल्य प्रतिरोध भी 4 के बटा 3 होगा, 4 के बटा 3 ही होगा, क्योंकि सेम वैल्यू तो दिख रही है। अगर अलग अलग निकालेंगे तो वही चीज़ हमारे पास आएगा, ठीक। नहीं तो आप लोग अगर करना चाहते हो तो निकाल लेना, ठीक, तो वही चीज़ आएगा। फिर इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अगर वही चीज़ हमको मिल गया तो इसके बाद जो हमारा आगे का काम होगा वो क्या होगा कि अब जो यहाँ पर आए, ठीक, तो जो यहाँ पर प्रतिरोध आया, मान लो कि यहाँ पर 4 के बटा 3 ओम का हमारा प्रतिरोध आ गया था, तो अब जो नई श्रेणी बनेगी, मान लो कि अब जो हमारी श्रेणी बनेगी वो ऐसे बन जाएगी, ठीक, वो इसी तरीके से श्रेणी। तो इसका वैल्यू 4 के बटा 3 आ गया, फिर इसका अलग से निकाले तो ये भी क्या आ गया? 4 के बटा 3 ओम आ गया, और इसका भी निकाले तो ये भी क्या आ गया? 4 के बटा 3 ओम आ गया, क्योंकि सेम वैल्यू हमें दिख रहा है। तो अब तीनों से सेम आ गए, तो अब ए व बी हमें किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। तो अगर इसको फिर हम लोग जो हमारा वैल्यू आया है उसको अगर हम लोग, ठीक, मान ले कि
ए R1 हो गया और ए R2 हो गया और ए R3। तो अब इसका अगर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, R बराबर लिखेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पर लिख लेना आप लोग, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर देखने पर क्या हमको दिख रहा है, देखने पर दिख रहा है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक, तो R1 का भी मान जितना है उतना R2 का भी मान है उतना R3, तीनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देने पर हमारा जो वैल्यू आएगा 3R1 आ जाएगा। ठीक, अगर तीनों बराबर है तो किसी की जगह पे हम लोग कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो 3R1 आ गया। ठीक, या तो अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो गई तो इस चीज़ को भूल जाओ। ठीक, तो R1 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 4/3 प्लस R2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 4/3 प्लस R3 का जो वैल्यू है वो कितना है, 4/3। ठीक, अब जो वैल्यू है वो कितना हमारा 4/3। अब तीनों में 3 दिख रहा है तो 3 3 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 3 से 3 में भाग देंगे 4, एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 प्लस, फिर यहाँ पे 3 से 3 में भाग दिए 1, 1 का गुणा 4 में किए 4, फिर यहाँ पे वही चीज़ 4 आएगा। 4, 8 और 12 को जोड़ देंगे तो क्या है, 4, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12/3। तो R का मान जो आएगा 12/3, इसका मतलब 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 ओम। ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। ठीक, अब हम लोग 9वें क्वेश्चन को देखते हैं।